नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। तो देखिए, सवाल कहता है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपया और 600 रुपया है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपया का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु पर 30% लाभ कमाता है तो दूसरी वस्तु पर कितना प्रतिशत लाभ पर बेचता है। ठीक है, बात यह है कि दो वस्तु है दोस्तों, तो जिसको खरीदा गया था 200 रुपया में और दूसरा को 600 रुपया में। तो कहता है कि दुकानदार दोनों बेचकर 300 रुपया का लाभ कमाया, दोनों मिलाकर बेचकर 300 का लाभ कमाया है। और यदि दुकानदार ने बोला है ये पहली वस्तु पर 30% कमाया तो दूसरी पर कितना, ये पूछा है। तो दोस्तों देखिए, इसको बनाने के लिए भले ही सवाल आपको लंबा चौड़ा दिख रहा है पर आप समझ जाएंगे। तो देखिए, दो वस्तु है, मान लीजिए इसको हम पहला वस्तु और इसको दूसरा वस्तु रख देते हैं। एगो को खरीदा था 200 रुपया में और दूसरा को खरीदा था 600 रुपया में। यही है क्रय मूल्य दोनों का। और कहता है दुकानदार ने दोनों को बेचकर 300 रुपया का लाभ कमाया था। कुल लाभ दोनों का दोस्तों, दोनों वस्तु को बेचकर 300 रुपया कमाया था। ठीक है, और कहता है दुकानदार ने पहली वस्तु 30% लाभ कमाता है। पहली वस्तु 200 रुपया में जो खरीदा था इस पर 30% का लाभ कमाया है। तो देखिए, 200 में खरीदा था, 200 का 30% लाभ कमाया। 200 का मतलब गुना और 30%, 30 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। ठीक है, 200 का 30% हो गया। तो निकाल लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 दूनी होता है 6 और 1 जीरो। 60 रुपया पहला वस्तु पर कमा लिया है और कुल लाभ है 300 का। ठीक है, तो 60 रुपये पहलका पर कमाया तो टोटल में से 60 घटा लेंगे, पहलका वाला घटा लेंगे तो दूसरका वाला निकलेगा इसका लाभ, क्योंकि पहला वाला में 60 रुपया कमाया है। टोटल दोनों मिलाकर 300 और पहला वाला में 60, तो दूसरका वाला में घटा लेते हैं। तो देखिए, 300 में 60 जाएगा तो 240 हो जाएगा। 240 रुपया दोस्तों इस पर कमाया है, 600 में दूसरा वस्तु पर। तो 240 रुपया का लाभ कमाया है। रुपया में अगर पूछता दोस्तों तो 240 ही हो जाता आंसर, लेकिन प्रतिशत में पूछा है। तो देखिए, 240 रुपया कमाया दूसरा पर, लेकिन कितना पर, यही 600 रुपया लगाया था। कितना पर, क्रय मूल्य नीचे, क्रय मूल्य दूसरा वस्तु का 600 रुपया है, 600 और प्रतिशत में लाना है, इसीलिए हम 100% से गुना करेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ और 6 से काटिएगा, 6 चौक 24 और 1 जीरो, 40 बार में 40 और प्रतिशत। दोस्तों दूसरा वस्तु पर उन्होंने 40% का लाभ कमाया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में दिया हुआ है 40%। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। यह प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 में पूछा गया था। सारा सवाल पूछा गया है दोस्तों। दूसरा सवाल आपके सामने है। देखिए, कहता है एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। ठीक है, यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपया में खरीदा था और 5% लाभ पर पहले साइकिल बेचा था तो कितना लाभ उसे दूसरों से होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, एगो आदमी है दोस्तों, 20% कुल लाभ हो रहा है, यानी दोनों साइकिल को बेचकर 20% लाभ कमाया है। और जो है पहला साइकिल पर 5% तो दूसरा पर कितना, ये पूछा है। तो देखिए, मान लीजिए ये पहल का साइकिल है, ठीक है, और ये दूसरा का साइकिल। तो क्या कहता है कि उसने प्रत्येक को 3500 रुपया में खरीदा था, यानी प्रत्येक दोनों को 3500 में। ये बात समझने वाली है कि दोनों को प्रत्येक को 3500 रुपया में खरीदा था। ठीक है, इसको भी 3500 रुपया में, इसको भी 3500 रुपया में। और कहता है जो है कुल लाभ, जो है कुल लाभ 20% कुल लाभ पर बेचा है। कुल लाभ दोस्तों 20% हुआ है। तो देखिए, दोनों में क्रय मूल्य कितना हुआ, 3500 इसका और 3500 इसका, 7000 तो खरीद में लग गया, इसको क्रय मूल्य 7000 हो गया। और जो दोस्तों पूरे में ये 7000 रुपया में दोनों का हो गया 7000 रुपया, इसका जो है 20% लाभ कमाया है। तो 7000 का 20% हम निकाल लेंगे, 20 और प्रतिशत मतलब बटा में 100, 7000 का 20%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो, यानी टोटल उसने 1400 रुपया का लाभ कमाया हुआ है। तो ये हुआ गया कुल लाभ। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रहा है कि दोनों का दाम हो गया 3500, 1700, 7000, 7000 का दोस्तों कुल लाभ उसने 20%, 7000 का 20%, 1400 रुपया कुल लाभ कमाया।
और कहता है कि 5% पहलका पर, पहला 3500 में खरीदा था, इस पर 5% लाभ कमाया, तो 3500 का 5% कितना होता है, निकाल लीजिए। 5 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 2 जीरो काट लेंगे, गुना कर लीजिए 35 पंचे कितना हो जाएगा, 25 के 5 हासिल 2, 5 या 15 2 17, 175। दोस्तों पहला में दोस्तों 5% लाभ कमाया, यानी 175 रुपये का लाभ कमाया है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों मिलाकर 1400 रुपया कमाया और खाली पहले वाला में 175 रुपया कमाया, तो 175 रुपया अगर घटा लेंगे इसमें 1400 में, तो दूसरा वाला का लाभ निकलेगा नहीं। तो देखिए 10 में 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा, और बचा 3, 3 में 1 गया 2 और ये 1, 1225 रुपया ये दूसरा वस्तु पर कमाया। दूसरा भी 3500 खरीद था, 1225 रुपया कमाया है इसमें दोस्तों, रुपया में लेकिन नहीं पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो लीजिए नीचे क्रय मूल्य, दूसरा वस्तु का ये लाभ है, तो दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य नीचे खरीदा था 3500 रुपया में, इसको भी, और प्रतिशत में लाना है इसीलिए 100% से गुना करेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 35 से ये कट जाएगा, 35 का ये स्क्वायर होता है, 35 बार में कट जाएगा 1225, 35% बचा, 35 और प्रतिशत, तो दोस्तों 35% उसने दूसरा वस्तु पर लाभ कमाया है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों कोई दिक्कत तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों तीसरा सवाल आपके सामने है, कहता है एक पायदान को 72 रुपया में बिक्री करने पर एक बढ़ई को 10% की हानि होती है, 96 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। दोस्तों इस सवाल को देखिए 72 रुपया में बेचा, 72 रुपया में जब बेच दिया तो कितना हानि हो गया, 10% हानि। 10% हानि का मतलब क्या होता है, 100 में से घटा कर 10, 90, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। 10% हानि मतलब 100% में 10% कम करेंगे। ठीक है, तो 90 90 बटा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9/10 हो गया। तो देखिए 10% हानि का ये होल वैल्यू निकल गया, संपूर्ण मान। ठीक है, तो देखिए ये 72 रुपया में बिक्री, ये जो है विक्रय मूल्य है, एसपी है दोस्तों। तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इस होल वैल्यू का उल्टा गुना करना होगा, क्योंकि पहले हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तब उसको बेचते हैं, पहले सीपी खरीदते हैं उसके बाद हम जाते हैं बेचने। लेकिन दोस्तों ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमको यहाँ से ये सीपी निकालना है, तो एसपी से हमें उल्टा वापस जाना होगा। पहले तो खरीदते हैं तब ना बेचते हैं, बाद में होता है, लेकिन बाद से हमको पहले जाना है उल्टा, तो इस होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। ठीक है, 9/10 है तो 10 ऊपर 9 नीचे रहेगा, हो गया, क्रय मूल्य निकल जाएगा, 9 72, 8 बार में 8 गुना 10 हो गया 80। यानी दोस्तों ये सामान खरीदा था 80 रुपया में, पायदान खरीदा था 80 रुपया में, जबकि 72 में बेच दिया, तो 10% का हानि हो गया। तो क्रय मूल्य निकाल लिया 80। अब कहता है 96 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो देखिए 80 रुपया का वस्तु बेचेंगे 96 रुपया में, लाभ तो हो रहा है, 80 से 96 कितना का लाभ हो रहा है, 16 रुपया कमा रहे हैं। और नीचे क्रय मूल्य 80, और प्रतिशत में लाने के लिए हम 100% से गुना करते हैं। लीजिए 16 से 5 बार में 16 पंचे 80, और 5 से 100 को 20 बार 20 पंचे 100, 20 और ये प्रतिशत, यानी 20% का लाभ होगा। देखिए 20% लाभ कौन सा ऑप्शन में है, 20% लाभ ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। ठीक है, यदि कुल लाभ 540 रुपया हो तो सामान का कुल कीमत क्या थी। देखिए सवाल दोस्तों क्या करेंगे कि 2/3 भाग जो है 6% लाभ पर बेचा, लिखिए 2/3 भाग कितना में बेचा, 6% लाभ पर। यहाँ 6% लाभ का मतलब क्या, 100 में जोड़िए 6, 106%। ठीक है, लाभ और हानि रहता है तो घटा कर 106%, प्रतिशत का मतलब लिखे बट्टा में 100। और क्या शेष क्या है, 2/3 भाग जब 6% लाभ पर बेचा तो शेष निकालना जानते हैं कि नीचे वाला से ऊपर वाला घटाइए, 3 में से 2 जाएगा 1 और नीचे जो का तो 3 रहेगा, यानी शेष ये निकला 1/3। तो दोस्तों 1/3 अब 3 बचा है और ये बेचा 3% हानि पर। लीजिए 3% हानि है तो 100 में से घटाइए 3, 97 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 97% हो गया। तो देखिए अब गुना करेंगे, ऊपर गुना करेंगे, 106 गुना 2
हो जाएगा कितना 212 और नीचे करेंगे नीचे नीचे 3 गुना 100 300, ठीक है प्लस। अब देखिए इधर ऊपर ऊपर गुना करिए 9 97 गुना 1 97 और 100 गुना 3 300, ठीक है। अब देखिए एलसीएम इसका 300 300 का हो जाएगा, ये भिन्न का जोड़ बना रहे हैं तो 300 एक बार पढ़ेंगे तो एक ही बार ऊपर वाला भी पढ़कर लिखना है, प्लस 300 को एक बार 97 को भी एक बार। तो देखिए 212 और 97 कितना हो जाता है 309 और नीचे 300। अब देखिए दोस्तों 300 का वस्तु 309 रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है। 300 का वस्तु 309 रुपया में बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है देखिए 9 रुपया का लाभ हो रहा है, 9 रुपया का लाभ हो रहा है। 300 का वस्तु 309 में बेचेंगे तो 9 रुपया का लाभ कितना पर 300 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना। अब देखिए 300 से 100 से 300 3 बार में, और 3 से 9 3 तिया 9 3 बार, 3 तिया 9 3% लाभ हो रहा है दोस्तों। प्रतिशत में लाभ जो हो रहा है 3% का हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जबकि रियल में कुल लाभ दिया हुआ है 540 रुपया, 3% हम कुल लाभ निकाले प्रतिशत में दोस्तों है 3% लाभ, जबकि रियल में कुल लाभ दिया हुआ है 540 रुपया। अब क्या हो गया, ये 3% का मान 540 रुपया है तो 100% होगा कुल कीमत निकाल लीजिए। 100% का मान कितना होगा 540 जहाँ है वहीं रहेगा, और ये गुना में रहता है इस पर आकर भाग में, और 100% का निकाल रहे हैं तो 100 से गुना लीजिए। इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 बजा 2 3 अट्ठी 24 180 बार में, और 180 गुना 100 करेंगे 180 पर 2 जीरो यानी 18,000 रुपया सामान की कुल कीमत थी दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।